गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक था एल्युमिनियम उसे कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें एल्युमिनियम से रिलेटेड 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्युमिनियम हैलाइड और तीसरा है एलम्स यानी कि फिटकरी। ऑक्साइड क्या होगा? एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, इसको एल्युमिना कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। हैलाइड में हमें जो सबसे ज़्यादा हमें हैलाइड पढ़ा है या पढ़ना है, हमें पढ़ाया जाएगा वो है Al2Cl6। बताया था इसका कंपाउंड जो होता है ये डायमर होता है, द्विअणुक होता है। और फिट करी इसका फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये 3 कंपाउंड जो हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, ये हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं एल्युमिना। तो Al2O3 जो है, एल्युमिना जो है, वो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे स्थायी यौगिक है, सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है। ये कई रूपों में पाया जाता है। जब आपको एल्युमिनियम के ओर्स पढ़ाए गए थे या मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के खनिज पढ़ाए गए थे, उसमें आपने 4 तरह के एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़े थे, जिसमें अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम थे, फेल्सपार और कोरेंडम एटसेट्रा, यानी कोरेंडम इत्यादि। इसमें से जो एल्युमिना का सबसे पहला पॉइंट है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहले एल्युमिनियम बनाने जा रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड से। और इसमें करना क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें हमें मिला देना है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आप AlCl3 में NH4OH मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा AlOH होल थ्राइस। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, सफ़ेद अवक्षेप है और NH4Cl जो है वो निकल जाता है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो निकल जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3NH4OH और ये 3NH4Cl। अब ये जो आपको वाइट PPT मिला AlOH का होल थ्राइस, इसका जो सफ़ेद अवक्षेप मिलता है आपको, इसके 2 मोल लेकर के हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Al2O3 प्लस H2O। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहली निर्माण की विधि एल्युमिना की, जिसमें हम एल्युमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। और इस वाइट प्रेसिपिटेट को गर्म करने पर, सफ़ेद अवक्षेप को गर्म करने पर हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम की जो फिटकरी होती है उसको गर्म करके सीधे सीधे हम उसमें से एल्युमिना को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। आप जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ सबसे पहले तो हमें मिलेगा Al2O3, साथ में SO3 गैस जो है वो निकल जाती है और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कर देना है, गर्म कर देना है आपको। तो ये हमारी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, 2 निर्माण की विधि थी। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले स्टेट की बात करें, अवस्था की बात करें, तो क्या होता है, सॉलिड रूप में प्रेजेंट होगा यानी ठोस अवस्था में पाया जाएगा। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 2050 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये गलनांक है। अभी तो सॉलिड स्टेट में है ना, ठोस में, ठोस से सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसे लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में जाने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 2980 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ठोस अवस्था में अगर आप इसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो गल जाएगा, और इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो ये भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो ऑक्साइड होता है नेचर में, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होने का मतलब एक ऐसा होता है उभय धर्मी। अब एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल व क्षार
दोनों की तरह अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया Al2O3 के अलग अलग 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, परख नली में। एक में हमने डाल दिया एसिड और एक में हमने डाल दिया बेस यहाँ पे। तो जब आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा AlCl3, साथ में H2O जो है वो फॉर्म होगा। यही तो होता है, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है एक सॉल्ट बनता है, वाटर निकल जाता है, तो वही यहाँ हुआ। NaOH से रिएक्शन कराई तो भी क्या हुआ, तो भी हमें यहाँ मिला NaAlO2 और साथ में वाटर जो है वो बाहर निकल गया। तो फिर से जब एल्युमिनियम ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्शन करी तो भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और जब बेस से रिएक्शन करी तो भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है, यानी कि लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या है, ये उभयधर्मी है, ये नेचर में एम्फोटेरिक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्युमिना की, वह है रिएक्शन विद कोक एंड क्लोरीन। आपको क्या करना है, जो एल्युमिना होगा सॉलिड फॉर्म में, उसमें आपको पहले कोक मिला करके मिश्रण बना लेना है, मिक्सचर तैयार कर लेना है, और फिर उसमें से क्लोरीन गैस जो है वो पास करानी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी Al2O3 हमारा एल्युमिना है, इसमें हमने मिला दिया कोक जो कि कार्बन ही है, और फिर उसमें हमने क्लोरीन गैस जो है वो पास कराई और इसको हीट कर दिया। तो जैसे ही हम ये करते हैं, हीट करते हैं इस मिक्सचर को, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है AlCl3 और साथ में ये कार्बन जो है वो निकल जाता है। तो जो कार्बन है वो यहाँ पर एक तरह से इसको एल्युमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड होगा ये निर्जल होगा। निर्जल का मतलब ये कैसा होता है नेचर में, एनहाइड्रस होता है। जहाँ पर भी वाटर देखेगा, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को अवशोषित कर लेगा। तो ये थी रिएक्शन विद कोक एंड Cl2। इसी एल्युमिना को अगर हम सिर्फ कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएं, सिर्फ कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं, यानी कि हमने यहाँ ले लिया Al2O3 और इसकी रिएक्शन करा दी कार्बन से, तो ये बना लेता है एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, साथ में 6 कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं निकल जाते हैं। बैलेंस करने के लिए 9C और 2Al2O3। ये रिएक्शन जो होती है हाई टेम्परेचर पे होती है, 200 डिग्री सेल्सियस पर हमें एल्युमिना में कार्बन को मिक्स करके, कार्बन को मिला करके एल्युमिना को क्या करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एल्युमिनियम कार्बाइड। These are the some physical and chemical properties. Now let's move towards uses. उपयोग में देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़ है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, यानी कि एल्युमिना से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो भट्टियाँ होती हैं, जो फर्नेसेस होते हैं हमारे, उसमें ऊष्मा प्रतिरोधी ईंटों के निर्माण में। ऊष्मा प्रतिरोधी ईंटें मतलब हीट रेजिस्टेंट ब्रिक, जो हीट को ना तो बाहर जाने दें ना ही अंदर आने दें। दूसरा, क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होता है किसी भी सब्सटेंस से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। चौथा, बॉक्साइट सीमेंट के फॉर्मेशन में। पांचवा, एब्रेसिव अपघर्षक के रूप में, मतलब कि जहाँ पर घर्षण उत्पन्न हो सकता है वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि घर्षण को कम करें। और कृत्रिम जेम स्टोन बनाने में, जो आर्टिफिशियल आपके ज्वेलरी वाले स्टोन आते हैं, लाल पीले कलर के पत्थर जो आते हैं, अंगूठी वगैरह बनती है इसकी, वो सारे आर्टिफिशियल बनाने में। नेचुरल तो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली अगर बनाना हो तो उसमें एल्युमिना का यूज़ किया जाता है। ये कुछ हमारे एल्युमिना के यूज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्युमिनियम के हैलाइड, जिसमें आपको पढ़ना है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6। एल्युमिनियम हैलाइड, एल्युमिनियम हैलाइड में हमें पढ़ना है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, जो एक डाइमर के रूप में, यानी कि द्विक अणु के रूप में Al2Cl6 बना करके हमारे प्रकृति में, वातावरण में उपस्थित होता है। जो निर्जल AlCl3 होता है, जो एनहाइड्रस AlCl3 है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। लेकिन अगर हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, यहाँ पर हमने 6H2O, ये अब निर्जल नहीं रहा, तो जो ये एक्वस एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा, जो जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, ये अब कोवेलेंट नहीं रहता है नेचर में, ये अब आयनिक कंपाउंड बन जाता है, यानी कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो एनहाइड्रस AlCl3 कोवेलेंट कंपाउंड होगा और एक्वस AlCl3 जो होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब निर्माण की विधि, जिसमें सबसे पहली निर्माण की जो विधि है उसमें एल्युमिनियम की
जो शेविंग्स होती हैं, यानी कि छीलन जिसे कहते हैं, एल्युमिनियम के स्मॉल टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो एल्युमिनियम की गर्म छीलन को पहले, मतलब कि एल्युमिनियम की आपको फिलिंग्स लेनी है, जैसे आयरन फिलिंग्स होती हैं लोहे की छीलन, वैसे ही एल्युमिनियम की छीलन लेनी है और उसमें आपको शुष्क क्लोरीन गैस या शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है प्रवाहित करनी है। शुष्क क्लोरीन मतलब ड्राई HCl या ड्राई Cl2 गैस आपको पास करनी है। तो आपका जो एल्युमिनियम है वो Al2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने ली एल्युमिनियम की छीलन, साथ में इसमें पास करा दी हमने क्लोरीन गैस, यहाँ पर बन जाएगा Al2Cl6। बैलेंस करने के लिए 2Al3Cl2, या फिर आप एल्युमिनियम से ड्राई HCl को भी पास करा सकते हैं, शुष्क HCl को पास करा सकते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त होगा Al2Cl6 प्लस H2, ये 3H2, Al2Cl6 और 6HCl और ये 2, ये हमें प्राप्त हो जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है जब आपको ज़्यादा अमाउंट में एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना हो, और ऐसा करने के लिए अभी आप एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ी हुई है। जब आपने एल्युमिना पढ़ा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़ा था, वहाँ पर कोक और क्लोरीन की रिएक्शन आपने पढ़ी थी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। Al2O3 ये एल्युमिना होता था, इसमें हम सबसे पहले कोक मिला देते थे और जो मिश्रण मिलता था, जो मिक्सचर मिलता था एल्युमिना और कोक का, उसमें हम क्या पास कराते थे, क्लोरीन गैस पास कराते थे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता था, Al2Cl6 और साथ में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती थी। तो इस तरह से इन दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, निर्माण की विधियों से हम Al2Cl6 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी कि भौतिक गुण। अगला हमारा टॉपिक है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है, वो सफ़ेद रंग का जल में विलय ठोस होता है। ये देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का जल में विलय ठोस यानी कि वाटर सॉल्युबल सॉलिड है, तथा सहसंयोजी प्रकृति होने के कारण यह कार्बनिक विलायकों में भी घुलनशील होता है। कोवेलेंट नेचर होने की वजह से जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इनमें भी ये डिसॉल्व हो जाता है। और गलित अवस्था में Al2Cl6 जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। मेल्टेड फॉर्म में Al2Cl6 जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो Al2Cl6 को अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें तो ये AlCl3 में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कि Al2Cl6 बनता कैसे था, यहाँ देखिए, ये एक AlCl3 का मॉलिक्यूल होता है और ये दूसरा AlCl3 का मॉलिक्यूल होता है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। तो जब आप Al2Cl6 को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये AlCl3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों, ये यहाँ से बीच से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इसीलिए Al2Cl6 को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें 2 मोल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुण के बारे में। एक रासायनिक गुण, एक केमिकल प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी कि Al2Cl6 को अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये 2 मोल AlCl3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न बताया आपको, यहाँ पर ये Al और ये Al, ये Cl, 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 ये इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो ये दो AlCl3 के जो मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ बीच से इस तरह से क्या हो जाते हैं, ब्रेक होकर के अलग हो जाते हैं। कब, जब Al2Cl6 को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड जो इसका रासायनिक गुण है वो है Al2Cl6 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये HCl गैस की सफ़ेद धुएं को उत्पन्न करता है। यहाँ पे हमने क्या लेना है, निर्जल Al2Cl6 लेना है, यानी कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेना है और इसकी रिएक्शन करा देनी वाटर से। जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, पानी में जल में इसको घोल करके जब आप हीट करेंगे तो इसमें से HCl गैस का सफ़ेद धुआं जो है वो प्राप्त होता है। 6HCl बनाता है, साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कब, जब एल्युमिनियम क्लोराइड के एनहाइड्रस सब्सटेंस को
यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को जल में घोल करके जब आप उसे गर्म करेंगे तो उसमें से HCl गैस का सफ़ेद धुआं जो है वो हमें प्राप्त होता है। देन थर्ड हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुण है, उसमें हमें AlCl3 की रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलता है तो सबसे पहले ये बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl जो है निकल जाता है। और इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में फिर से थोड़ा सा NaOH अगर हम मिला दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, तो ये बना लेता है सोडियम मेटा एल्युमिनेट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर लिया AlCl3 और इसकी रिएक्शन करा दी 3NaOH से। तो क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है 3NaCl जो है वो निकल जाएगा, 3NaCl निकल गया और प्राप्त हो गया AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में AlOH के होल थ्राइस में हमने फिर से क्या ऐड कर दिया, एक और मॉलिक्यूल NaOH का ऐड कर दिया, तो तुरंत ये बना लेगा NaAlO2 यानी कि सोडियम मेटा एल्युमिनेट, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो निकल जाएंगे। तो ये रिएक्शन होती है एल्युमिनियम क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसी की तरह अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो आपका AlCl3 है, इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए, 3NH4OH से करा दीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो भी ये क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस फॉर्म करता है, लेकिन अब कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ पर, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये हमें जो है प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है AlCl3 की रिएक्शन अमोनिया से। आपको जब बोरॉन पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि जो बोरॉन का हैलाइड होता है BF3 वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बातम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 3 क्लोरीन एटम के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा तो उस कंडीशन में भी इसका ऑक्टेट क्या नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और ये बन जाता है लुईस एसिड। तो जब हम इसमें अमोनिया मिलाते हैं तो अमोनिया होता है लुईस बेस, यानी कि लुईस क्षार होता है, और इसमें नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहता है डोनेट करने के लिए। अब AlCl3 हमने कहा ये है इलेक्ट्रॉन न्यून, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अमोनिया जो है वो आकर के इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो तुरंत ये दोनों मिल करके एक एडिशनल कंपाउंड बना लेंगे, एक योगात्मक यौगिक बना लेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे और यहाँ बन जाएगा Al, जैसे ही आप इसमें हीट कराएंगे इसको तो मिल जाएगा AlCl3.6NH3 और ये योगात्मक यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है। जो AlCl3 है तुरंत अमोनिया गैस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे अवशोषित करेगा और एक एडिशनल कंपाउंड बना लेगा AlCl3.6NH3। कारण क्या है, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये लुईस बेस की तरह। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो इसे तुरंत क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप AlCl3 का जलीय विलयन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसको सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे तो आपको सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। यहाँ पर AlCl3 और इसकी रिएक्शन करा दी 3AgNO3 के साथ, तो सीधे सीधे यहाँ पर बन जाएगा सबसे पहले 3AgCl सिल्वर क्लोराइड, और हमें एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल थ्राइस ये प्राप्त हो जाता है। ये हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। इसके बाद इसका सूत्र आपको बताया ही जा चुका है। यहाँ पर ये Al होता है डायमर के फॉर्म में, AlCl3 जो है वो द्विक अणु के रूप में डायमर के फॉर्म में पाया जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये आपका एक AlCl3 का मॉलिक्यूल है और ये आपका दूसरा AlCl3 का मॉलिक्यूल है। ये तीनों आपस में इस तरह से कंबाइंड है, और ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो पहले वाले मॉलिक्यूल का कोई भी एक क्लोरीन इस एल्युमिनियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इसका एक क्लोरीन इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इस तरह से हमारा Al2Cl6 का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद AlCl3 में हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस। तो यूजेस में सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, उनमें उत्प्रेरक के रूप में यूज़ होता है।
दूसरा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम के भंजन में उत्प्रेरक के रूप में जब पेट्रोलियम में से जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, पेट्रोल, कैरोसिन वगैरह, ये सब प्राप्त किए जाते हैं, ये सब निकाले आते हैं, तो वहाँ पर ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह यूज़ होता है। एंड रंगाई और छपाई में हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड और रंग बंधक के रूप में प्रयुक्त होता है। मॉर्डेंट की तरह, मतलब कि जब रंगाई या छपाई होती है तो कपड़ा जो है वो कलर उसमें से छूटे नहीं, निकल ना जाए धोने पर, उसके लिए वहाँ पर ये मॉर्डेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। कौन? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब कि एनाइडस नहीं लेना आपको, निर्जलीय नहीं लेना है आपको, जलीय लेना है आपको, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ करना है। तो ये था हमारा यूजेस। इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट जब भी आपका एक्सप्लेनेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी फिटकरियाँ यानी कि एलम्स, और आपका जो बोरॉन फैमिली है वो ख़त्म करके देन स्टार्ट करेंगे कार्बन फैमिली। ओके क्लास, थैंक यू।